उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको उठवा लूंगा, जिस पे फिर हॉट वर्ड्स एक्सचेंज हुए। हाथ उठाने की या मुक्का मारने की नौबत नहीं आई। खावर मानेका साहब को भी शायद ये आइडिया नहीं था कि कोर्ट में कैसे बिहेव करना है। ओन चौधरी साहब को भी शायद ये आइडिया नहीं था कि कोर्ट में वो एज अ विटनेस अपीयर हो रहे हैं। ही शुड बिहेव लाइक अ विटनेस। खावर मानिका ने कमरे अदालत में कहा, मैं आपको उठवा लूंगा। तल्ख जुमलों का तबादला जरूर हुआ, हाथापाई की नौबत नहीं आई। बुशरा बीवी के वकील उस्मान गिल कहते हैं, खावर मानिका को अंदाजा ही नहीं था कि अदालत में कैसा रवैया रखना है। ओन चौधरी को भी अदालती एहतराम का पता नहीं था। कानून के मुताबिक दोपहर 3:30 बजे के बाद जिराह नहीं हो सकती। ओन चौधरी से जिरा शुरू की तो उस वक्त 7 बज रहे थे। बुशरा बीबी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, डील के तहत बनी गाला भेजा गया तो डील कैंसिल कर लें, मुझे जेल में रख लें। मुझसे इनडायरेक्ट राब्ते किए गए, कमजोर खातून नहीं हूं। किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, इलेक्शन वक्त पर होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने वाजे कर दिया। सिक्योरिटी चैलेंजेस के बावजूद इलेक्शन कमीशन तैयार है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा, इंतखाबात में रख न डालने, अमन खराब करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। दहशतगर्दी इंतखाबी अमल की सबसे बड़ी दुश्मन है। कानून नाफिज करने वाले इदारों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। कहा, सियासी जमातों वोटर्स को बिला खौफ इंतखाबी मुहिम के लिए महफूज माहौल दिया जाएगा। तमाम ज़रूरी इंतजाम किए जाएंगे। सिक्योरिटी इदारों को इंतखाबात के दिन कानून हाथ में लेने से खबरदार रहने की तलकीन। बलूचिस्तान के हुकाम ने यकीन दिलाया, सियासी या गैर सियासी कुव्वत को इलेक्शन अमल में रुकावट नहीं बनने दिया जाएगा। केपी हुकाम ने भी कहा, इंतजामी सतह पर तैयारियां मुकम्मल हैं, इदारों को तमाम वसाइल फराहम कर दिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज शिकारपुर से कश्मोर कंदकोट तक रैली की क़यादत करेंगे। मदेजी से शुरू होने वाली रैली कंदकोट में थल के मकाम पर इख्तिताम पजीर होगी। बिलावल भुट्टो मुख्तलिफ मकामात पर रैली के शुरका से खिताब करेंगे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी रैली के बाद जैकबाबाद के नुमाइश ग्राउंड में इंतखाबी जलसे से भी खिताब करेंगे। आसफा भुट्टो जरदारी नौशेर फिरोज सखर और रहीम यार खान में इंतखाबी रैलियों की क़यादत करेंगी। तख्ते लाहौर की लड़ाई की वजह से सब महंगा हो गया। सिर्फ बलोच का खून सस्ता है। हमारा सर कट तो सकता है मगर दहशतगर्दों के सामने झुक नहीं सकता। बिलावल भुट्टो का खुशदार में जलसे से खिताब। कहा, बलोचिस्तान की आवाम से दरख्वास्त है, तशद्दुद की सियासत ना करें। बंदूक के जोर पर तमाम मसले हल नहीं कर सकते। निगरान हुकूमत पर अफसोस है कि मुजाहिरीन के साथ गैर जमहूरी रवैया रखा। लापता अफराद का कोई ना कोई हल तो निकलना पड़ेगा। मैं उनको मनाऊंगा और समझाऊंगा कि मुल्क इस तरीके से नहीं चल सकता। बोले, लाहौर में ऑरेंज ट्रेन सीपैक के पैसे से बनाई गई, ये पैसा बलूचिस्तान में लगना था। मैं तख्ते लाहौर से इलेक्शन में आपकी नुमाइंदगी करने के लिए लड़ रहा हूँ। पाकिस्तान के खिलाफ मुल्क से बाहर भी साजिशें पक रही हैं। पड़ोसी मुल्कों के साथ बैठकर मसाइल का हल निकालेंगे ताकि अमन के साथ कारोबार कर सकें। नवाज शरीफ के किरदार से मायूस हूँ, इसलिए फासले वाजे हैं। पीडीएम से शुरू से ही मायूस था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का इंटरव्यू। कहा, मखलूत हुकूमत बनी तो पीटीआई या नून लीग का साथ नहीं दूंगा। नवाज शरीफ ने पुरानी सियासत करनी है तो उनका साथ नहीं दे सकता। इंतखाबात के बाद पीपल्स पार्टी को आज़ाद उम्मीदवारों का साथ मिल सकता है। बानी पीटीआई आज आउट हैं तो उन्हें अपने सियासी फैसलों को भी देखना चाहिए। 9 मई जैसे वाक़यात रियासत बर्दाश्त नहीं करेगी। स्टैब्लिशमेंट के किरदार पर मुसलसल जद्दोजहद करना होगी। इससे पहले सियासतदानों को खुद को बेहतर करना होगा। एक दूसरे की इज्जत नहीं करेंगे तो फिर दूसरों से क्या उम्मीद रखें। पख्तूनख्वा वालों, बानी पीटीआई को तुमने पूरे मुल्क में एक्सपोर्ट किया। मियाँ साहब के केपी वालों से शिकवे। आज इनको आप आजमा चुके हैं, उनको आजमाना ठीक नहीं। आप भी जाल में फंस गए, दूसरों को भी फंसा दिया। कारकुनान के नारों के जवाब में कहा, पहले मुझे निकालने देते हो फिर कहते हो नवाज दो। 8 फरवरी को लग पता जाएगा कि आप मुझे चक्कर तो नहीं दे रहे। मरियम नवाज ने खिताब में कहा, इतना आसान नहीं था। नवाज शरीफ को आग के दरिया में गुजर कर आना पड़ा। नवाज शरीफ को ताहयात नाहल करने वाले देखते तो होंगे। मुझे भी ऑफर हुई थी अडियाला के बजाय सहाला रेस्ट हाउस चली जाएं।
जिसने लोगों को चोर चोर कहा वो आज खुद सबसे बड़ा चोर साबित हुआ। उसका पूरा खानदान भी चोर निकला। मुस्लिम लीग नून आज फैसलाबाद में सियासी कुव्वत का मुजाहरा करेगी। कायद नून लीग नवाज शरीफ और मरियम नवाज जलसे से खिताब करेंगे। धोबी घाट ग्राउंड में जलसे की तैयारियां मुकम्मल। पंडाल को पार्टी परचमों और बैनर से सजा दिया गया। असेंबली के फ्लोर पे कहा कि लोगों के लिए तो डार साहब हैं, मेरे लिए तो डार अंकल हैं। 300 यूनिट मुफ्त दे देंगे बिजली, तो इसका मतलब है कि आपको तो करीबन 1100-1200 बिलियन और चाहिए। कौम को बताएं 1500 खरब की सब्सिडीज वो खत्म करेंगे तो मेरा ख्याल है फिर हम उसका जवाब दे सकते हैं। बिलावल भुट्टो ने तो हुकूमत ने कभी महंगाई पर शिकवा नहीं किया, मुझे अंकल डार कहकर बुलाते थे। नून लीगी रहनुमा इसहाक डार की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू। कहा पीपल्स पार्टी 3 मरतबा हुकूमत में रही, उनके मौशी आशारिये देख लें। पीपी के साथ अच्छी नीयत से काम किया, 18वीं तरमीम पास कराई। पता नहीं कौन सी 1500 अरब की सब्सिडी है जिसे बिलावल खत्म करेंगे। 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने के दावे गैर हकीकी हैं। बिजली की मद में पैसे ही नुकसान हो रहा है, मुफ्त बिजली कैसे देंगे। मोहम्मद जुबैर ने निजकारी से मुतालिक गलत बयानी की, वो सच कहें वरना मैं बहुत कुछ कहूँगा, उनको मुसीबत पड़ जाएगी। मोहम्मद जुबैर का जवाबी वार। कहा इसहाक डार ने निजकारी रोकी, सब रिकॉर्ड पर है, मैंने जो कहा उसके 100 गवाह हैं। इसहाक डार ने कहा स्टील मिल सिंध को देते हैं। अब हमें यह भी खदशा है कि अगर ऐसे सरकमस्टांसेस हो रहे हैं शायद फ्री एंड फेयर इलेक्शन भी कंप्रोमाइज है। खान साहब की तरफ से आप सब के लिए पैगाम है, 8 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में निकल के अपना हक राय दही इस्तेमाल करो। जिस तरह फैसले हो रहे हैं खदशा है इलेक्शन पर भी समझौता हो गया। बानी पीटीआई का पैगाम है पुरअमन रहें, 8 फरवरी को वोट के लिए निकलें। बैरिस्टर गौहर अली की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा बानी पीटीआई के खिलाफ जिस तरह ट्रायल चलाया जा रहा है तारीख में मिसाल नहीं मिलती। गैर आईनी और गैर कानूनी तरीके से ट्रायल चलाए जा रहे हैं। मकबूल लीडर के साथ ऐसा हो रहा है तो आम आदमी को कैसे इंसाफ मिलेगा। कल भी शायद एक फैसला आने वाला है, फिर यह हैट्रिक हो जाएगी। इस शहर पे कब्जा करने वालों के पास बहुत पैसे हैं, हजारों अरब रुपए हैं उनके पास। वो इलेक्शन को लड़ना नहीं, उसको खरीदना जानते हैं, खरीदना चाहते हैं। शहर के दुश्मन इलेक्शन लड़ना नहीं बल्कि खरीदना चाहते हैं। दुश्मनों ने इलेक्शन खरीद लिया तो ये हमारे बच्चों को गिरवी रख देंगे। एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कराची में चारों तरफ तबाही और बर्बादी है, ऐसा लगता है शहर की गलियों में कोई बमबारी करके गया हो। हमारा पानी चोरी करके जालिम हुक्मरान हमें ही बेचते हैं। 8 फरवरी का इलेक्शन खेल तमाशा नहीं, नस्लों की बका का मसला है। कप्तान आप शादी कब कर रहे हैं? मोहम्मद रिजवान की बाबर आजम की एक्स स्पेस में सरप्राइज एंट्री। शादी का सवाल पूछकर स्टार बल्लेबाज को मुश्किल में डाल दिया। रिजवान ने कहा आपको इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा। बाबर पहले हंसे फिर बोले आपको अकेले में बता दूंगा। रिजवान ने कहा मुझसे ज्यादा मेरी अहलिया को बाबर की शादी का इंतजार है, रोज पूछती हैं बाबर शादी कब करेंगे। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान कल बांग्लादेश से टकराएगा। ग्रीन शर्ट्स मेगा इवेंट में नाकाबिले शिकस्त हैं। एक और फतह सेमीफाइनल का टिकट दिला देगी। शाहीनों ने सुपर 6 के पहले मैच में आयरलैंड को 3 विकेटों से हरा दिया था। और भारतीय टेनिस टीम 60 साल बाद पाक सरजमीन पर इन एक्शन। डेविस कप टाई के लिए मेहमान और कौमी टीम की इस्लामाबाद में प्रैक्टिस। रिवायती हरीफों के दरमियान डेविस कप ग्रुप 1 की प्ले ऑफ टाई कल और परसों इस्लामाबाद में खेली जाएगी। बारिश के पेश नज़र पीर को रिजर्व डे भी रखा गया है।